बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। अच्छा, शुरू में बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें हैं, वो आपको सुनाते हैं नाज़रीन। चाइना की खबर है। चाइना में एक 18 साली लड़की जो कि दिल में इन्फेक्शन की वजह से कोमा में चली गई। उसकी आंखें वगैरह तो खुली होती हैं, आपको पता है, कोमा जाए तो बोल नहीं पाती थी, हिल नहीं पाती थी। अब सिचुएशन में 8 दिन हो गए उसको कोमे में गए हुए। 8 दिन के बाद जब उनके घर वालों को पता चला कि उनका जो दाखिला है एक ऐसे मेडिकल कॉलेज के अंदर हो गया है, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो ख़त है ना उसकी ऐसे आंखों के सामने यूं यूं करके लहराया और वो बच्ची कोमे से बाहर आ गई। वाह, किस कदर खुशी हुई होगी उसको। बच्चे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस जो है ना, क्या क्या उम्मीदें रख के अपनी जो है ना सिचुएशन को, ख्वाबों को सजा के बैठे होते हैं। व्हाट अ वंडरफुल सिचुएशन, आई लव इट। एक और डेनमार्क की भी एक खबर है, वो भी इंटरेस्टिंग सी आपको सुनाते हैं। एक चिड़ियाघर है वहाँ पे डेनमार्क में, वहाँ पे उधर ऐलान किया गया कि जिन लोगों ने अगर अपने जो पालतू जानवर रखे हुए अगर उनको पसंद नहीं है तो वो उनको हमारे पास लेकर आएँ और तो हमारे जो शिकारी जानवर हैं उनको खिला दें। जो शेर, चीते और इस तरह के जानवर हमने पाले हुए उनको खिला दें। हालांकि वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास नहीं आए, हम रख लेंगे, मगर उन्होंने कहा कि हमारे जानवरों को आके आप हमने ये जो है ना इनको खिला दें। आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, जब दांत निकाल रहे होते हैं, माँ बाप को मोस्टली आपको पता नहीं चलता, बच्चा बड़ा तंग करता है, उसको पेन भी हो रहा होता है, चीखे मांग रहा होता है, क्रैंकी हो रहा होता है, बुखार हो जाता है, अनकंफर्टेबल सा रहता है क्योंकि ज़ुबान से बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। बड़ों से पूछो तो बच्चे कहते हैं अच्छा ये वाला मन चल रहा है, इसमें ये भी अपनी ना दांत निकाल रहा है। अब उस टाइम पे ना बच्चा अपनी सेहत भी काफ़ी हद तक लूज़ कर जाता है। अब वो जब दांत निकाल रहा है ना, उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है हमने, ताकि बच्चा जो है, जो बच्चे के दांत हैं वो सही तरीके से निकल सकें, उसको तकलीफ़ भी ना हो, क्योंकि मोशंस भी बहुत लग जाते हैं बच्चों को। जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, पेट तो मोस्टली बच्चों का ख़राब हो जाता है। अब उसके बाद होता यह है कि 7 साल की उम्र तक दूध के दांत जो हैं वो गिर जाते हैं। फिर जो परमानेंट वाला दांत है ना वो निकलना, सारा सिचुएशन शुरू हो जाती है। उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ परमानेंट दांत जो हैं वो टेढ़े निकल आते हैं, कुछ इशूज़ और निकल आते हैं, या फिर वो गिर नहीं रहे होते, जल्दी निकलवाने पड़ जाते हैं। इन सारे इशूज़ पे आज हम बात करेंगे। हमने इनवाइट किया है डॉक्टर इमरान ज़िया, जो कि डेंटल सर्जन हैं, और हमारे पास आज इनका एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने शेयर होगा, क्योंकि इनसे हम ये सारी बातें जो है आज आपके सामने पूछेंगे कि बच्चों की इन मसाइल को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक। ठीक है, ज़िया साहब से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसी तबीयत है सर आपकी? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। सर, बच्चों के दांतों के मसाइल जो है वो हर घर का मसला है। हर घर में बच्चा पैदा होना है, हर घर से दांत का मसला निकलेगा। तो मुझे बताएं, इस दांतों के मसले को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली तो हम सिर्फ इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं ना कि बच्चा इस माह का हो गया है, इस मंथ का हो गया है, तो इसकी ये दांत की सिचुएशन चल रही है, अब इसके दूध के दांत की चल रही है, अब इसका नया दांत निकलने वाला है। तो ये सारे हमें बस इस मंथ्स और एज के हिसाब से हम कैच करते हैं। बट कैन यू प्लीज़ गाइड अस कि हमें क्या करना चाहिए जो बच्चों के सही दांत निकले, बच्चों को तकलीफ़ ना हो? बिल्कुल, पैदाइश के 6 माह के बाद, यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 6 माह के बाद दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले निचले जबड़े के सामने के 2 दांत निकलते हैं, फिर जब वो निकल आते हैं तो उसके बाद ऊपर के 2 दांतों की बारी होती है। फिर एक सारा सीक्वेंस है जिसमें दूध के दांत बारी बारी निकलते आते हैं। 6 माह से कुछ अरसा लेट भी हो सकता है, 2-2.5 माह। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा कि जो फीमेल चाइल्ड्स हैं वो थोड़ा देर से निकालती हैं, 7-8 माह या 9 माह की एज में जाके निकालती हैं दांत। अच्छा, ये पीरियड बड़ा एक क्रूशियल पीरियड होता है माँ बाप के लिए। बच्चा बहुत एक रेस्टलेस फील करता है, हर चीज़ को पकड़ के मुंह में डालता है, चबाता है, क्योंकि दांत उसका मसूड़ा फाड़ के निकल रहे होते हैं। और उसमें अलामत ये होती है कि थूक या ड्रूलिंग, वो ज़्यादा मुंह से पानी बन रहा था उसके, और ज़्यादा उसके मुंह से पानी निकल रहा होता है। अच्छा। और वो जो भी ऑब्जेक्ट पास पड़ा होगा उसको वो चबाने की कोशिश करता है। अब उसको तो नहीं पता कि वो साफ़ है या नहीं है, तो इस हिसाब से उसका पेट भी ख़राब हो सकता है। नॉट नेसेसरीली कि उस वजह से पेट ख़राब हो, लेकिन आमतौर पे पेट ख़राब रहता है। लेकिन अब आप जब देखें कि डायरिया या लूज मोशन ज़्यादा हो गए हैं, या उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 100 से ऊपर जा रहा है, तो फिर आप पीडियाट्रिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो दांतों की वजह से हो, किसी और वजह से भी हो सकता है। अब इसमें क्या आपने पूछा कि इसमें केयर क्या करनी चाहिए। इसमें केयर ये करनी चाहिए कि आमतौर पर जो मिलती हैं हमारे माशरे में कुछ टीदिंग ड्रॉप्स हैं,
अब उनमें सुन करने का भी एलिमेंट हो सकता है कि मसूड़ा सुन कर देता कि बच्चों को आराम आ जाए, बच्चा फौरी चुप हो जाए। ये गलत है, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी नज़र आती हैं, हो सकता है बेहतर हों, लेकिन आप वो दवाइयाँ लेते वक्त अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ये पूछ लें कि इसमें एक एलिमेंट होता है एट्रोपा बेलाडोना, जो कि फ़ौरन तौर पे सुन कर देता है और बच्चा खामोश होकर सुकून में आ जाता है। लेकिन ये क्या होता है? बेला एट्रोपिका, बेलाडोना, ये एक होम्योपैथिक सब्सटेंस है जो कि आमतौर के किसी और वजह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ दवाइयों में ये देखा गया कि ये है। अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ लें कि अगर आप बच्चों के दांत निकलने के दिनों में वो दवाइयाँ दे रहे हैं उसमें ये एट्रोपा बेलाडोना तो नहीं है, क्योंकि इससे झटके लग सकते हैं मरीज़ को, बच्चे को, और सांस का मसला भी हो सकता है। इस तरह जो सुन करने वाले जल हैं, हमारी रिसर्च में है कि जल वगैरह ये दांतों के प्रोसेस, निकलने के प्रोसेस में किसी तरीके से हेल्प नहीं करते, ख़ास तौर पर जिसमें सुन करने वाली चीज़ें हों। अगर आप देखेंगे बच्चे का बॉडी टेम्परेचर जो है वो 100 से ऊपर हो रहा है, तो उसको कोई पैरासीटामोल, इस तरह काइबोप्रोफेन नामी कोई भी एक सिरप दे के आप उसका टेम्परेचर डाउन, वो बुखार नहीं होता, जो 100 से नीचे होता है बुखार नहीं होता, वो स्लाइट एक रेज होती है बॉडी टेम्परेचर में। अच्छा। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि हाथ धो के टिश्यू से उंगली ड्राई करके उसके मसूड़ों को 2 मिनट तक रब कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, जिससे उसका प्रेशर कम हो जाता है। या ये होता है कि कुछ टीथिंग रिंग्स मिलते हैं जिनके अंदर डिस्टिल वाटर भरा होता है, वो आप उसको चबाने के लिए दे सकते हैं, वो चबाता है तो उसको सुकून होता है। लेकिन ख्याल रहे कि उसको अपने फ्रिज में ठंडा करना है, टीथिंग रिंग को फ्रीज़र में नहीं रखना, रखेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ की तरह बन जाएगा। फिर बच्चा जब उसको चबाएगा तो जो, अगर वो बच्चा 1 साल से कम उम्र का है और वो बर्फ़ आप उसके मुंह में डाल रहे हैं उसको सुन करने के लिए, तो उससे गम फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, गम को खून की सप्लाई बंद हो सकती है, जो कि आगे जाके बहुत ख़तरनाक अच्छा, साबित जो हो सकती है। बड़े बुजुर्ग होते हैं मोस्टली हमारे घरों में, वो कहते हैं कि जो शहद होता है ना, वो बच्चों के दांतों के जो साइड मसूड़े गम होते हैं ना उंगली से लेके, तो उनके शहद को जो है ना उधर मल दो, तो शहद मलने से उनको वो पेन नहीं होगी, वो सूजिश नहीं होगी। इससे कोई असर होता है? फिर ये सही है? हम ये एडवाइस नहीं करते। जब शहद एक मिकदार से ज़्यादा अंदर जाएगा तो जाके वो स्टमक इशू कर सकता है। बच्चा छोटा होता है, उसका जो निज़ाम अंदर तो जाएगा। बिल्कुल, उसका जो निज़ाम है वो बड़ों जैसा नहीं है कि हर चीज़ को फौरी जज़ब कर ले, फौरी हज़म कर ले। तो ये शहद की एप्लीकेशन ये हमारी रिसर्च में नहीं है। अच्छा, कुछ लोग चूसनी भी जो है ना वो भी दे देते हैं। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि जो चूसनी है, बच्चे जब चूस रहे होते हैं तो उसकी वजह से बच्चों के जो दांत हैं, जो शेप है वो ख़राब हो जाती है, बच्चे के दांत बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी क्या सच्चाई है बताइए? बिल्कुल सही बात है। हमारे पास, मैं पिछले कुछ 27-28 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस में देखा कि हमारे पास जो बच्चे टेढ़े दांतों के साथ आते हैं उनमें से अक्सरियत या तो फीडर पीने वालों की या वो चूसनी लेने वालों की, और सेकंड नंबर पे थम्स अप जो अंगूठा चूसते हैं। होता क्या है कि जब पेसिफाइड टाइप लाइक चूसनी या फीडर दिया जाता है बच्चे को, जब बच्चा उसको सक करता है तो तालू उसकी शक्ल पे ही आ जाता है, सुकड़ जाता है। अब जब दांत पूरे निकलेंगे, जगह कम होगी, तालू सुकड़ा होगा, दांत आगे पीछे होंगे या वो बाहर के होते हैं, तो फिर हमें ब्रेसेस या लाइनर्स लगा के दांत सीधे करने पड़ते हैं। अच्छा, एक पीस भी तो दिया जाता है ना बच्चों को, एक गैजेट सा रबड़ का, जब दांत निकल रहे होते तो बच्चों को कहा जाता है कि वो उनको दे दें तो दबाते रहेंगे। मैं उसी टीथिंग रिंग उसी की बात करूँ, पेसिफायर है, लेकिन उससे साफ होना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर चूसनी से होती है। चूसनी बिल्कुल नहीं। ओके, फीडर भी बिल्कुल नहीं, फीडर भी बिल्कुल नहीं, फीडर भी माँ मदर फीड पे होना चाहिए बच्चे। तो पीना है ना उसने, वो कप में ले ले, कप में पिलाएं उसे। कितने साल से? जब से भी। अव्वल तो प्रायोरिटी का हो कि मदर फीड पे हो। हाँ। अगर मदर फीड पॉसिबल नहीं है तो फिर वो जो ट्रेनिंग कप्स होते हैं या जो उसमें दिया जा सकता है, या अगर देना बहुत ही ज़रूरी है तो उसे रात सोते वक्त ना दें कि सोया भी और वो फीडर भी है। उससे कान भी ख़राब होते हैं बच्चों को, सोते हुए दूध की बोतल मुंह में डाल देने से बच्चों के कानों में भी बड़े मसले आते हैं, इन्फेक्शन आते हैं। अच्छा, मगर डॉक्टर साहब हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, सिर्फ एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। आज हम बच्चों के दांतों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों के जो दूध के दांत का मसला होता है, जब वो गिरते हैं, आपको पता है, उसके बाद परमानेंट दांत निकलते हैं, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम जो है ना वो सामने आती हैं, क्योंकि दांत जो है निकल ही नहीं रहे होते हैं, पुराने निकल ही नहीं रहे होते, फंस जाते हैं और बच्चे उनको हिलाते रहते हैं। कुछ पेरेंट्स ये भी करते हैं कि धागा लगाते हैं, घुमाते हैं, दांत के इर्द गिर्द तो खींच देते हैं। आय हाय, बड़ा जुल्म है बच्चों पे, आप खुद सोचें। तो मुझे आप ये बताएं, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर दांत कोई गिर ही नहीं रहा? ये जो आपने प्रॉब्लम बताया कि दूध के दांत वक्त पे गिरते ही नहीं हैं और परमानेंट दांत देर से आते हैं, ये सब फितरत से दूरी है।
हम जब से ऑर्गेनिक को छोड़ के प्रोसेस चीज़ों पे आए हैं, यानी कि हमसे पहले जो जनरेशन थी, हमारे बाप दादा, वो मकइयाँ खाते थे, सट्टे खाते थे, गन्ने खाते थे, चबाते थे, चूसते थे, ये सब चीज़ें खाते थे। उनके वर्जिश रहती थी, जॉ को स्टिमुलस मिलता था, जॉ प्रॉपर डेवलप होता था, जगह बनती थी, दांत, दूध का गिरा परमानेंट दांत उसी जगह वक्त पे आ गया। जब जोर लगाते थे दूध के दांत अपने आप गिर जाते थे। अब जूसेस, ब्रेड्स, शवारमा, बर्गर, जिसमें दांतों को मेहनत ही करनी नहीं पड़ती, अब वो जब हम लेंगे और दांतों की एक्सरसाइज ही नहीं होगी, एक पहलवान या बॉडी बिल्डर के मसल्स क्यों होते हैं, कोई यूज़ करता है, जब नहीं होता तो फिर हम अब जैसा होता है। तो जब दांतों को यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो वक्त पे गिरेंगे नहीं। मसूड़े इतने थिक होते हैं कि वो परमानेंट दांत को उगने नहीं देते। बल्कि अब तो ये पिछले कई सालों से आ रहा है कि डबलिंग नज़र आ रही है, दूध का भी पड़ा, उसके पीछे परमानेंट दांत आ गया, चूँकि उसको परमानेंट तो अपने टाइम पे आना ही था। जब दूध का गिरा नहीं और उसको जगह नहीं मिली, उसको जगह जहाँ जगह मिली वो गया। मुझे याद है मैं तो बोतलों के ढक्कन खोल लेती थी, 2 बार मुंह के अंदर भी चला गया। ये भी गलत है, दांतों का एज ए टूल नहीं यूज़ करना और चाहिए। टूट जाते थे मेरे दांत, की किरचे हो जाते थे, बड़ी मार खाई है मैंने इस चक्कर में। तो बस तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ों से दूरी इस सबसे बड़ी वजह है। फिर फीडर जो मैंने अभी बताया आपको ब्रेक। सर आपने कहा दांतों का इस्तेमाल करो, मैंने तो किए, मेरी किरचे निकले, यही तो बता रही हूँ। तो अब इस ज़माने में फिर बच्चों को गन्ना ला के दें कि गन्ना छीलो, गन्ना छीलने से दांत वैसे भी बड़े मजबूत होते हैं। हाँ। ऐसा अगर पॉसिबल है ज़रूर करें, अदरवाइज़ सैलड खाएँ, सब्जियाँ खाएँ कच्चे, जैसे सब सेब होते हैं, ग्रीन एप्पल्स, वो बड़े बेहतरीन हैं, अमरूद है, मतलब आपको हमें जॉ की एक्सरसाइज चाहिए। सेब देंगे, काट के देंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ये नहीं कहेंगे कि सेब खाओ, नाशपाती खाओ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, बजाय उसके टुकड़े करके आप उसको छुरी कांटे से खिलाएं, आप उसको 2 हिस्सों में कर दें, वो बाइट ले लेके, चकियाँ ले लेके खाएंगे। हमारी अम्मियाँ हमें गाजर को साफ करके ऊपर से तो देती थी, हम धो के तो उसको ऐसे खाते रहते, खेलते रहते, खाते रहते। आज के बच्चे गाजर तो वैसे ही नहीं खाते, उनको पता ही नहीं हो। तो जूसेस पे ना बताया कि हर चीज़ जूसेस पे आ गए। फॉर एग्जांपल गाजर की बात करते हैं तो वो ना सिर्फ उससे दांतों और जबड़ों की एक्सरसाइज होती है, उससे मुंह में स्लाइवा सही बनता है, थूक सही बनता है। थूक सही बनेगा तो आपके दांत साफ रहेंगे। इसके अलावा उसमें कैरेटिन है, आंखों के लिए भी वो अच्छा है, पेट के लिए भी वो अच्छा है, सब कुछ। तो ऑर्गेनिक चीज़ों में ही असल सेहत और ज़िंदगी है, तो ये है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के चलो दांत भी मैं कहती हूँ निकल आते हैं, मगर जब आते हैं ना ये दांत तो खुद ब खुद टेढ़े मेढ़े से निकलते हैं, एक उत्तर होते हैं, एक दक्षिण होते हैं, वो नहीं कहते कि यहाँ गिरा है कि वहाँ गिरा। तो ये किस तरीके से फिर उस दांतों को हम जैसे एक लाइन शेप में नॉर्मल निकलवाएं? बिल्कुल, मैंने बताया कि जो बच्चे फीडर पीने के बहुत आदी होते हैं, या जो ओवर थिंकर्स होते हैं, अंगूठा चूसते हैं, या रात को जो दांत सोते में दांत पीसते हैं, नाइट ग्राइंडिंग, उनके दांत यूजुअली देखा गया कि टेढ़े हैं। अब जगह कम है, दांत तो 28। बच्चा ओवर थिंकर क्यों ना, उस पर जिम्मेदारी है ना, वो घर का खर्चा लेकर आता है ना, वो कमाई पूता है ना, उसको नौकरी का कोई टेंशन है कि मेरी लगी कि नहीं लगी ना, उसके पेपर्स का कोई इशू चल रहा है, फिर उस बच्चे को क्या ओवर थिंकिंग का मसला है? अब आपने रीड करना है, बच्चा बता तो नहीं सकता, हो सकता है वो अकेला फील करता हो, उसको कोई फियर हो, कोई उसको साइकोलॉजिकल उसको फैक्टर हो सकता है। अच्छा, वन से फील कर सकता, कुछ भी हो सकता है। बच्चे भी होते हैं बिल्कुल, ओवरथिंकर। दे नीड टाइम, दे नीड लव, दे नीड पैम्परिंग। रियली? जब तक इसमें तो कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं ये नहीं कि ज़रूरी यही बात हो, कुछ भी हो सकता है। आप उसको टाइम दें, देखें, ऑब्जर्व करें वो किस चीज़ से अपसेट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दांत टेढ़ा करने के सबब बनती हैं। इसके अलावा एक और देखा कि जब परमानेंट दांत आ रहे होते हैं, कुछ बच्चे उनको हाथ लगा रहे हैं, जुबान से उनको धकेल रहे हैं, उन दांतों को फील कर रहे हैं, उससे भी एक देखा गया रिसर्च के मुताबिक कि दांत टेढ़े होने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके, अच्छा, अब टूथपेस्ट पे बात करेंगे। बच्चों को किस एज में आप रेकमेंड करते हैं कि बच्चे को टूथपेस्ट दे सकते हैं, या ब्रशिंग, क्योंकि ब्रश भी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को मुतारिफ करवानी है, वो किस एज में करवानी? टूथपेस्ट 2 साल के बाद, जब बच्चा इतना बाशऊर होता है कि इसको निगलना नहीं है, क्योंकि टूथपेस्ट को स्वेलो कर लिया जाए तो उसके अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और होते भी हैं। फ्लोराइड का पेट में जाना गलत है, दांतों तक रहना ठीक होता है। तो जब बच्चा सेंसिबल होता है 2-2.5 साल का, तब आप पेस्ट कर लें। उससे पहले आप खाली ब्रश को ही गीला करके आप उससे दांत साफ़ कर सकते हैं, या उससे भी अगर छोटा है तो एक टिश्यू से या किसी साफ़ कपड़े से या गॉज से गीला करके वाइप कर दें उसको रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले बच्चों और बड़ों दोनों के मुँह में खुराक या दूध के ज़रात नहीं होने चाहिए। वो रात को फर्मेंटेशन होगी, डिकम्पोजिशन होगी सलाइवा के साथ मिलके, सुबह उठ के मुँह में बदबू भी होगी, बस थोड़े सूज भी सकते हैं, दांतों में कैविटी भी ऐसा ऐसा बन सकती है। और ब्रशिंग जो है वो कब देनी है हमने? ब्रशिंग किस टाइप की देनी है? मीडियम, सॉफ्ट?
ये आपको डॉक्टर बताते हैं आमतौर पे, डेंटिस्ट। सर आप भी तो डॉक्टर हैं। मैं भी बता रहा ना कि ये साल में 2 दफ़ा पब्लिक को चाहिए कि साल में 2 दफ़ा कुछ भी ना हो तो डेंटिस्ट पर जाएं, वो आपको बताएंगे आपके दांतों के इस पर किस किस्म के ब्रश की ज़रूरत है, किस किस्म की ब्रशिंग टेक्निक चाहिए। और किस एज में आप कह रहे हैं? 2-2.5 साल के बाद से। 2-2.5 साल के बाद। उससे पहले एक वो खाली उंगली brush में पहन के भी तो ब्रश आता है छोटे छोटे। हाँ जी, वो सिलिकॉन ब्रशेस बहुत अच्छे हैं वो। अच्छे वो उंगली पे पहन के, तो आप चूँकि जो बच्चा खुद नहीं कर सकता तो माँ बाप ये कर सकते हैं कि अपने हाथ धो के रिंग वो पहने सिलिकॉन ब्रश और उसके दांतों को साफ़ करते। बड़ा ये मज़े की एक है, बच्चों में अट्रैक्शन भी, एक फ़न भी है, तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी कबूल करता है जिसमें उसको कोई अट्रैक्शन या कोई फ़न नज़र आता है। ठीक है, तो हर खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। हर खाने के बाद। अब बच्चों के जो दांत हैं वो टेढ़े निकल आए, उसका इलाज क्या तजवीज़ करेंगे? माएँ बड़ी परेशान होती हैं, बेटियों की शादी होनी है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो बच्चों के जो ब्रेसेस हैं वो किस एज से शुरू होंगे, क्या रिकमेंडेशन होती है, या फिर कोई और आजकल तो वो पहन लो ना तो वो भी आजकल आ जाता है। दांतों की शक्ल के भी आ गए हैं, फिर दांतों की शक्ल के कैप होते हैं, वो आपने पहने और आपके दांत जो है ना वो सीधे पीले होना शुरू हो जाते हैं। जी 12 साल या 13 साल की एज तक होता है कि सारे दूध के दांत गिर चुके होते हैं और परमानेंट डेंटिशन या पक्के दांत आ चुके होते हैं। तो हम 12 साल से पहले आमतौर पे दांत टेढ़े होने के ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि दूध के दांतों पे क्या फ़ायदा, वो तो गिर जाने। तो जब वो गिर जाते हैं और परमानेंट दांत आते हैं, उसके ऊपर हम ये दांत सीधा करने का प्रोसेस करते हैं। ये आगे किसी भी एज तक किया जा सकता है। अब रहा कि करते कैसे हैं, इसमें 2 तरीके हैं। पहला एक तरीका चलता था, अब तो ज़्यादातर लोग नए तरीके पे आगे बताता हूँ। ब्रेसेस लगाते थे, वो जो मेटालिक स्टार्स होते थे और वायर गुजरती थी, फिर उसको खींचते थे। बड़ा कामयाब तरीका अभी भी है, लेकिन अब चूँकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी कि मुंह की सफाई सही नहीं होती थी, मसूड़े सूजे रहते थे, खुराक फंसी रहती थी, बड़े तरीके से साफ़ करना पड़ता था, आए दिन ब्रैकेट उधर गई, तार चुभ रही है, कभी डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं, कभी पेशेंट लेट हो गया। तो स्पैन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन वो 1 साल से बढ़ के 3-4 साल पे चला जाता था। उसको देखते हुए एक पेशेंट फ्रेंडली एक प्रोडक्ट एक आ गई जिसको अलाइनर्स कहते हैं, जो आप कह रही थे वो पहन लेते हैं कैप सा, वो सिलिकॉन का बना अलाइनर होता है। ये इतना हेल्पफुल है और इसने हमारी प्रैक्टिस और हमारे मरीज़ों की जो रिकवरी स्पीड बहुत अच्छी कर दी। और इसमें वो फैक्टर भी कोई नहीं है कि मुँह को, कि आपने खाते वक्त तो उतार लेना है, खाना खा के आपने फिर लगा लेना है। तो 24 में से 22 घंटे जब यूज़ करते हैं तो दांत यूँ साल 1 से भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। फिर हम उसको रिटेनर लगाते हैं ताकि नई पोजीशन जो आई है हमें दांत उसमें रिटेन रहे। लेकिन मैं बताऊं कि कुछ जगहों पे अलाइनर्स नहीं काम कर सकते, फिर हमें फिर वापस ब्रेसेस पे आना पड़ता है। तो इन शॉर्ट डेंटल ब्रेसेस और डेंटल अलाइनर्स ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसके साथ हम टेढ़े मेढ़े दांतों को 12 साल के बाद किसी भी उम्र तक सीधा कर सकते हैं। अच्छा, जो लाइनर्स होते हैं ये पेनफुल नहीं होते हैं, ये बिल्कुल भी बच्चा पहन सकता है, उतार सकता है, 12 साल के बाद इजीली इसको कैरी कर सकता है। और इनका एक फ़ायदा है कि इनविजिबल हैं, आप लगा के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, पार्टी, कोई मंगनी, शादी सब में जा सकते हैं, ये नज़र नहीं आते। बहुत गौर से देखने से पता चलता है कि लगे हुए हैं। और कुछ लोग तो दांतों की जैसे कैपिंग होती है उस तरीके के कलर शेड पे भी बनवा रहे हैं लाइनर्स, ऊपर से उनके दांतों के। अब तो ये भी आ गया ना कि दांतों के जस्ट लाइक अ कैपिंग, जस्ट लाइक जैसे क्राउन्स, और अंदर से उसी तरह लाइनर्स होल में होते हैं, वो आप अपने दांतों के ऊपर पहन लें। तो दांत थोड़े से बल्की हो जाते हैं, दांत थोड़े से हैवी हो जाते हैं या लंबे ऐसे हो जाते हैं, मगर होता ये कि आपके दांत जो है ना अलाइंस हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से अलाइन तो अंदर से काम कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वो उसको हम कहते हैं लिंगुअल अलाइनर्स, वो अंदर की तरफ होता है, तो वो ज़्यादा नहीं चलता। जो ज़्यादा जो यूज़ होता है मैंने आपको बता दिया, ये बहुत कम लोग करवाते हैं। हाँ, मगर वो होते हैं महंगे, ये मैं आपको बता दूँ। हाँ, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया बच्चों के हवाले से। आपको हम फिर मधु करेंगे किसी और सब्जेक्ट पे दांतों के हवाले से, क्योंकि जिस घर में हम जितने भी फ़र्द रहते हैं सबको एक मसला तो ज़रूर होता है, वो होता है दांतों का। तो दांतों के मसले को ठीक करने के लिए हम बार बार किसी न किसी डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं। आज हमें ज़िया साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया। आई होप आपके जो मसाइल हैं उसमें आपको मदद मिली होगी। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक। और हम आज ज़बरदस्त एक मेहमान जो है आपके सामने बुलाने वाले हैं और आपको मिलवाते हैं। जनाब बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे मालशिए भी हैं, और ये आ गए। आ जाए यारी तोड़ी नहीं, आ जा ना, क्यों डरा है, आ जा भाई अली। यारी तोड़ी नहीं बाणी योगी गली सजना, यारी तोड़ी नहीं बाणी औखी गल सजना, यार नी लभदा नगदा ते अदारां विच,
कई बारी मैं खबर पढ़ी अखबारां शक्ला सोहणिया अंदरों निता बुरियां ने मूंह ते हासे भगलां दे विच छुरियां ने मार के सुट गए यार नू यार बाजारां विच कई बारी मैं खबर पढ़ी अखबारां। और गाना क्यों बंद हो गया? आपको मैं और गाना सुनाता हूँ, वो मैंने 2015 में गाया, मेरे पापा का लिखा हुआ है, अच्छा, बड़ा याद आवागा। सुनाए। तो अली भाई, जी जी, आपके अब्बू हैं? नहीं फौत हो गए हैं सिस्टर मेरे वाल साहब, काफ़ी साल हो गए हैं। तो अब्बू गाने लिखते थे अली भाई? जी जी, गाने लिखते थे। मेरी तौबा तो मेरे पापा की लिखी हुई है। हैं? जी जी, तुम की दौर की गंगा हो, ये भी मेरे पापा की लिखी हुई। क्या नाम है आपके अब्बू अंबर का? शाहरपुरी शायर। वाह वाह जी, जी। वाह। उन्होंने बहुत ज़्यादा कलाम, उनका मैं आपको गाना सुनाता हूँ। सही रब्बा बिछड़ जावे कदी ओ यार तेरा पता लग जे विछोड़ा की ओ तेनू कहना पै जाए दुनिया नू माही वाज न लगदा जी। वाह वाह। ओ मेरा यार मिला नहीं ते मार मुका मैं इस दुनिया तो लेना की। वाह अली भाई, क्या बात है। और रब्बा दुखी दिल मेरा का दिल बनाया और रब्बा दुखी दिल मेरा का दिल बनाया वाह। जिदा ना इलाज कोई, जिदा ना इलाज कोई ओई रोग लाया और रब्बा दुखी दिल मेरा कादिर बनाया जिन्हों की देवाने दा ख्याल कदी रहा नहीं, जिन्हों की देवाने दा ख्याल कदी रहा नहीं, भूल के भी जिन्हें कदे ना मेरा लिया नहीं। वाह वाह। होती तस्वीर नूं मैं दिल च वसाया वाह। जिदा ना इलाज कोई होई रोग लाया रब्बा दुखी दिल मेरा कादिर बनाया। हाँ हाँ, तेल नहीं लगाना, बस ऐसी मसाज अच्छी। वाह जी, अली भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई जो है मालशिए भी हैं और अली भाई जो है सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। और मैं एक और बात कह दूं नाज़रीन, आप लोग जो है ना हर चीज़ को सर पे ना उठाया करें, हर चीज़ को बवाल ना बनाया करें। भाई ये मेरे, उनकी जॉब है, मालशी हैं, उनका काम यही है, ठीक है। उनको ट्रिक्स आती हैं, टेक्निक्स आती है, सर का दर्द जो है ना वो निकालने में इनको वो सारे पॉइंट्स पता होते हैं। तो मैंने आपके सामने जो भी ये सर पे मालिश करवाई है, ये सर पे जो तेल लगवाया है, तो ये उन्होंने अपनी ट्रिक्स जो है ना, अपनी टेक्निक्स जो है वो ऐसे दिखाई हैं कि किस तरीके से ये जो मालिशें करते हैं वो किस तरह करते हैं। बस ये फ़र्क है कि वो ऑयल से करते हैं, मैंने ऑयल के बगैर करवाया। मर्ज़ी है, आप ऑयल के बगैर भी करवा सकते हैं। तो बाकी की मैंने कहीं और कोई मालिश नहीं करवाई सिवाय सर की। तो दूसरा ये कि कोई बात नहीं, इनकी ट्रिक है, इनका काम है, इनकी टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स बाकी मेरा सर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मुझे ऐसे जो है ना आप लोग साफ नज़र आ रहे हैं, खुले खुले। तो गाने भी गाते हैं और माशाल्लाह से ये जो टैलेंट है, मैं कहती हूँ इन लोगों को भी हमें सराहना चाहिए। इनके वालिद देखें कितने बड़े नामवर बंदे, जिनने कितने अच्छे अच्छे गाने जो हैं वो लिखे हैं, मगर आज जो बेटा है उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो क्या हुआ, उसको शर्म कोई नहीं है, वो मालिशे का काम कर रहा है मगर फ़ख्र से कर रहा है।
जो भी कमाता है, जो भी अपने घर लेके जाता है अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, तो अली भाई अपने घर अपनी मेहनत की हलाल की कमाई लेके जा रहे हैं। आज दुनिया क्या क्या काम करती है, 2 टके के घटिया घटिया काम करती है। ये सोशल मीडिया को देख लें, किसी के बारे में गंदा बोलने के लिए, किसी की कैरेक्टर की असैसिनेशन करने के लिए उनको व्यूज़ और फेसबुक पे जो पैसे मिल जाते हैं, तो ये सारे जो पैसे आप लोग कमा रहे होते हैं किसी की बुराई करके, किसी को नंगा करके, किसी औरतों के अजीब अजीब तरीके की पिक्चर्स या मर्दों के बारे में, किसी की शादियाँ, किसी की कुछ करवा के, किसी के बारे में झूठ बोल के, तो इनफैक्ट मरियम नवाज़ जी को नहीं छोड़ते आप लोग। मैंने बेचारी उनकी कैसी कैसी पिक्चर्स और वीडियोस आप लोग की फेक बनाई हुई देखी, आप लोग को शर्म नहीं आती है। खुद माँ बेटियों वाले हैं, उसके बावजूद ऐसे काम करते हैं। तो हलाल कमा लें, मालिशें बन जाएं, मगर हलाल कमाएं। अच्छा जी, गाने सुनेंगे, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, कोई गज़ल सुनाएं हमें अच्छी सी। जी मैं आपको गज़ल सुनाता हूँ। रंजिश्ती से वाह। दिल ही दुखाने के लिए। उसमें आप तेल और सर ऐड कर दें, मसाज ऐड कर दें। जी। अपनी शायरी में आपके अब्बू भी जी, शायर थे, जी, तो उसमें ऐड करें। ये तेल ही से ही मालिश कराने के लिए आए, तेल ही से ही मालिश कराने के लिए आए थे रे से। आगे भी हाँ फिर से फिर दे हमें छोड़ के जाने के लिए से वाह। दिल की दुखाने के लिए रिश्ती से ही। कितना कमा लेते हैं आप? बस मैम शुक्र अल्लाह का, मेहनत करते हैं। ये है कि घर का चूल्हा चल जाता है। बच्चे हैं शुक्र अल्लाह आपके? का। हाँ बेटी है मेरी 5 साल की। और एक है? जी जी। क्या नाम रखा है उसका? जन्नत अली उसका नाम है। जन्नत अली। जी जी। पहला बहुत बेटा हुआ था, फोत हो गया था। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने मुझे रहमत दे दी, बेटी शुक्र दी। अल्लाह का। वाह वाह। और मैं दिन को भी काम करता हूँ। दिन को मैं ये पट्टा लगाता हूँ नाइयों का, कटिंग शेप का काम करता हूँ। अच्छा। जी जी। रात को ये मालिशों का काम तो करता हूँ। अपनी कोई दुकान रखी है या फिर बाहर कोई नहीं, ऐसे? बाहर ही कुर्सी शीशा रखा हुआ मैंने ना। वाह। तो वहाँ मेरे पास लोग आते हैं, हाँ। ठीक है, तो वो मुझसे प्यार करते हैं, उनका काम करता हूँ। तो उधर से कितना कमा लेते हैं? बस ये है कि 500-700 उधर से कमा लेते हैं, कोई रोज 1500। हाँ, वहाँ से कोई 1800 रात को कमा लेते हैं बस। और ये मालिश का? जी जी। ये कोई ये भी हवाई रोजी 1000-1500 इससे कमा लेते हैं हम। हाँ। ज़्यादा भी मिल जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर लगते ही नहीं है। जी जी। कितने घंटे करवाते हैं आपको मालिश? ये इसमें 1 घंटा होता है, आधा घंटा होता है घुटाई का, ठीक है। कोई फुल बॉडी मसाज करवाए तो उसमें 2 घंटे 1.5 घंटा लग जाता है। उसमें ये होता है पूरा जिस्म दबाना होता है। हाँ। फिर ऑयल लगा के मालिश करनी होती तो है। एक बंदा टाइम के हिसाब से अगर घंटे की करते हैं आप मालिश, कितनी देर, तो टाइम आप इसके हिसाब से कितना लेते हैं? फुल बॉडी मसाज का? नहीं, घंटे का। घंटे का किसी से 700 ले लेते हैं, किसी से 800 ले लेते हैं, किसी से 600 ले लेते हैं, किसी से 500 भी दे देता है। कोई ज़्यादा हो तो 400 भी होता है। किस इलाके में आप इस तरह गाना गाते हुए तो मालिश? मैं इधर लालाजार, हमारे ना एरिया के पास लालाजार, मरगजार, दुआ चौक है, तो उधर मैं घूमता रहता हूँ सड़क के ऊपर। वाह। तो भाई आप लोग जब उधर जाएं तो अली भाई को ज़रूर मिलिएगा। अली भाई आपको गाना भी सुनाएंगे और आपकी मालिश भी करेंगे। और ऐसे लोगों को हुनर का रिस्क जो है उनको टिप के साथ डबल दीजिएगा। बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफा करे। और मेरे प्लेटफॉर्म में मैं कहूँगी आप हमारी आज जीनत थे, हमारे मेहमान थे। अल्लाह आपके रिस्क में, आपके काम में बरकत डाले। और आपकी बेटी के लिए बहुत प्यार, जन्नत अली के लिए बहुत सारी दुआएं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और नाज़रीन, हम अब यहाँ पे बात करेंगे आज, क्योंकि एक मेहमान रास्ते में है, थोड़ा सा लेट हो गई हैं। नईमा राउत जी हैं आज हमारे साथ, क्योंकि आज हमने किचन हाइजीन के ऊपर जो है कुछ टोटके जो हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर जब तक कि नईमा जी नहीं आई हैं तो मैंने कहा कुछ ऐसी रिसर्च और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। अक्सर हम जब किचन में जाते हैं तो सिंक वगैरह जो है ना उसमें बहुत स्मेल आती है। हालाँकि देखने में ये लगता है कि साफ़ है, मगर फिर भी उसके अंदर होती एक स्मेल है। आपको पता है लीमू एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप उसका इलाज कर सकते हैं, उसकी बदबू ख़त्म कर सकते हैं। लीमू को आप आधा काटें
उसमें थोड़ा सा नमक छिड़क दें। उसके बाद इसको सिंक के आस-पास या उसके अंदर जहाँ पे आपको लगता है ये स्मेल एरिया, उसके अंदर वो थोड़ा सा रगड़ भी दें। फिर उसकी जो स्मेल है ना वो फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वो वाली जो स्मेल है ना वो पूरे किचन में फैलना शुरू हो जाती है। आप जैसे किचन के अंदर जाएँ, दरवाज़ा खोलें तो आपको स्मेल बहुत तेज़ तंग करेगी। तो इसका सबसे अच्छा इलाज नींबू, उसके ऊपर नमक छिड़कें, रगड़ें और बस धो दें। अब चूल्हे जो हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चिकनाई, ज़्यादा ब्लैक सी ना मटेरियल सा गंदा सा लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चाय उबलती है गिर जाती है, चावल होते हैं मोस्टली लोगों से उसका पानी गिर जाता है, ठीक है, और ऑयल गिर जाता है, छींटे पड़ जाती हैं जब आप डीप फ्राइंग कर रहे होते हैं। तो फिर वो जो छींटे, पानी और चाय गिर जाए तो फिर वो ना ग्रीस सी बन जाती है, गंदी सी, उसमें भी बदबू भी होती है और उसको निकालना मुश्किल है। उसके लिए आप क्या करें, 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा लेना है, आधा कप उसके अंदर सिरका जो है मिक्स कर देना है। उसके बाद उसको सिंक में जो आपने लीमू से साफ़ किया था उधर भी डाल दें। जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि ग्रीस जमी हुई है तो चूल्हे के किनारों पे या इर्द गिर्द किसी भी जगह, तो उधर आप उसको डाल दें। अच्छा, विंडोज़ के भी साइड पे जम जाती है ये इस तरह की ग्रीस, क्योंकि चूल्हे की जो है ना जो हीट होती है जब वो निकलती है ना तो वहाँ पे भी फिर एग्जॉस्ट नहीं होता जहाँ से ये सारा आप एवोपरेट हो रहा होता है, उस जगह पे भी बहुत गंदी ग्रीस, काला, ये सब कुछ हो जाता है। तो उस टाइम पे उन जगहों पे भी जो है ना आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि जो इर्द गिर्द की डस्ट होती है ना वो भी इन ग्रीस की जगह पे ऐसे जम जाती है और बड़ा इट्स अनहाइजेनिक। तो आप ये लगाइए, ये सिरके वाला और बेकिंग सोडा वाला, ये आप अगर चाहें तो थोड़ा सा स्प्रे बॉटल में भी रख सकते हैं बना के, तो इसको छिड़क दें स्प्रे बॉटल से और उसके बाद उसको अच्छी तरह से साफ़ करें। चूल्हे के साइड पे एक जगह पे नहीं होती जहाँ पे हम कोई स्टैंड रखते हैं, किसी जगह पे हांडी वगैरह रखते हैं, ठीक है, उस स्टैंड के ऊपर जहाँ पे वो स्टोव नहीं होता चूल्हे का, उसके ऊपर भी एक इसी तरह की ब्लैक सी और जली हुई जो एक सतह है ना वो बन जाती है, ठीक है, उस स्टैंड के ऊपर। उसका भी जो तरीका है वो सबसे अच्छा यही बेकिंग सोडा लें और कुछ पानी के कतरे लें और उसका एक अच्छा सा पेस्ट सा बना लें। उसको पतला नहीं करना आप, ठीक है, उसको पेस्ट बना के ब्रश की मदद से या कोई ऐसे किसी चीज़ से आप उसको चूल्हे के उस कोने में जो आपका स्टैंड है उसके ऊपर लगा दें। फिर 20 से 15 मिनट आपने उसको छोड़ देना है और उसके बाद उसको साफ़ कपड़े से बस ऐसे ही साफ़ करेंगे ना तो आपका साफ़ हो जाएगा, आपको कोई चीज़ मारनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, चूल्हे के ऊपर कूंचियाँ ना मारा करें, आपका सबसे बड़ा डैमेज जो होता है किचन का, नए नए घर बन रहे होते हैं, मियाँ अपने बेगमात को वो किचन दिखाते हैं कि यार ये किचन तुम्हारा है, तुम इसकी क्वीन हो। जब वो क्वीन किचन में जाती है तो फिर वो उस किचन की मासी बन जाती है, वो उस घर की मालकिन नहीं लगती। वो मासी क्यों लगती है? क्योंकि वो किचन का ख्याल नहीं रखती, निकलते वक्त कूंचियाँ मार देगी। तो बेगमात को ख़ास तौर पे कूंचियाँ और स्कॉच ब्राइट जो है ना वो ऐसे रगड़ा ना करें चूल्हे के ऊपर, चूल्हा बर्बाद और ख़राब हो जाता है। और वैसे भी हाइजीन के ऊपर जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। आपके खाने की चीज़ें बननी है वहाँ पे, ठीक है, जब आप वहाँ पे जाते हैं किसी काम के लिए तो पहले सबसे पहले हाथ धोएं, ठीक है। बर्तन अगर धुले हुए हैं तो उनको ड्राई करके खुश टॉवल से अच्छी तरीके से कपड़े से उसको साफ़ करके तो फिर उसके बाद रखा करें। और पंखा चला दिया करें, बर्तन जब सूखें तो उनको हवा भी लगाया करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो कचरा होता है ना किचन का, उसको कुछ भी हो जाए आपने टाइमली जो है ना, अगर आपने फल वगैरह कोई ऐसी चीज़ काटी है, ये नहीं कि रात को सारा दिन के बाद मैंने तरबूज काटा था, केले के छिलके पड़े, आम के छिलके, तो रात को फेंकूंगा नहीं, आपने उसी वक्त वो चीज़ें जो है ना उठा के फेंक देनी है। हाँ, अगर नॉर्मल कचरा है किचन का, कोई ऐसे प्याज के छिलके, आलू के छिलके, वो आप भले सारा कचरा जमा होता है तो रात को फिर आप उठा के फेंक दें, ठीक है। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आपने फ्रिज खोला है ना, फ्रिज के अंदर भी ऐसी बदबू वाली स्मेल आती है, इतनी गंदी, ऐसा लगता है अंदर गधा मार के रखा हुआ है। ऐसे थोड़ी करते हैं यार, अपने फ्रिज की तो सफाई रखें यार। मैं तो किसी के घर चली जाऊँ तो मैं फ्रिज खोल लूँ तो उनकी चाय भी ना पीऊँ कि इसी फ्रिज से दूध निकाला होगा। अच्छा, अब वो जो स्मेल है ना, उनके घर नाश्ता कर लो, उनकी ब्रेड में से स्मेल आएगी, ठीक है। अच्छा, गलतियाँ बहुत करते हैं हम, खरबूजा रख देंगे कटा हुआ, साथ चावल रख देंगे। अरे यार, खरबूजा सबको पता है कि यार बदबू छोड़ता है, ठीक है। चावल में खरबूजे का टेस्ट आ रहा होता है और खरबूजे में चावल होगा, ठीक है। तो आपका जायका, आपका खाना, आप लोगों के घर खाएं ना बिरयानी, तो उसमें से उनके फ्रिज की खुशबू जेली की, ठीक है, उनके फ्रिज में से अजीब से वो जो बच्चे चॉकलेटें खाते हैं उसकी अजीब गंदी तरीके से, दूध में इतनी स्मेल होती है भाई। हम इलायची सौंफ डालते हैं दूध उबालते वक्त ताकि दूध में खुशबू आए, तो दूध का ढक्कन खुला फ्रिज में रखा हुआ है, कोई सालन बच जाएगा तो ऐसे प्याली में रख देंगे,
भाई उसको ढक्कन ढाक दो, उसके ऊपर फॉइल लगा दो, उसके ऊपर शीट रख दो। फॉइल शीट्स महंगी भी हैं और कुछ लोग रिसर्च में ये भी कहते हैं कि उससे बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, ये होता है। तो आप ढक्कन रखें, ढक्कन नहीं है तो कोई डब्बे ले लें ऐसे जिसमें आप ढाक सकें, तो कोई ऐसी चीज़ ज़रा तो रखें। और फ्रिज की सफाई रखें, रोज़ फ्रिज साफ़ करें। सब्जियां जब आप लाएं तो सब्जियां लाते ऐसे ठूस ना दें फ्रिज पे, पहले साफ़ पानी से अच्छी तरीके से उसको धो लें। जब धुल जाए फिर उनको साइड पे रखें, खुश्क रखें, फैला दें किसी कपड़े पे, किसी जगह पे, जब उसको हवा लगाएं पंखे के। जब वो खुश्क हो जाए तो उसके बाद रखें। अच्छा, लोग कहते हैं नहीं टमाटर धोने की कोई ज़रूरत नहीं, अंदर फ्रिज में भी जाकर तो गीले हो जाते हैं। केड़े गीले हो जाते हैं? अंदर आपने क्या स्विमिंग पूल में डाल दिया, फ्रिज में रखा है टमाटर। यार खुदा का खौफ करें, तरीके से रखा करें सब्जियों को, ठीक है। नईमा जी आ गई हैं आज, उनके हस्बैंड भी आ गए और इनके हस्बैंड आ गए तो उसका मतलब है नईमा जी आ गई। और अगर नईमा जी आ रही हैं तो फिर हमें पता चलता है इनके हस्बैंड आ गए, और नईमा जी आने लग जाती है तब भी पता चलता है इनके हस्बैंड आ गए। यार मैं कुछ नहीं कहना चाहती, ब्रेक लेंगे। बड़ा क्यों लेट क्यों हुई है? माइक नहीं लगा हुआ, पास आके बोले लेट क्यों हुई है? मेहमान आए हुए थे। मेहमान आए हुए थे? पहले मैं गई थी, फिर मेहमान साथ आए हुए थे। आपको अपने मेहमानों की पड़ी, और ये मेहमान जो आपका वेट कर रहे थे, आप करती क्या है? इनका क्या होगा? माजरत, इनको मैं ब्याह देती हूँ, ब्रेक लें आप। ये कितनी लेट क्यों हुई है? ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और आप अपना माइक हल्का सा इनके हाथ में पकड़ा दें, साथ बैठे हुए, कोई मसला नहीं है। तो वैसे हैंडी आ रहा है, रुक जाए। एक मेहमान है मेरे पास, ठीक है ना, हैंडी आ रहा है, रहने। अच्छा, मेरे पास एक मेहमान है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, देखते हैं मेरे शो पे। वो आपके लिए बड़ा प्यार, लाड, मोहब्बत से जो है ना चीज़ें बना के लेकर आती हैं। और आज उनकी जो उनके वो कहते हैं ना सुपीरियर, मिस्टर सुपीरियर आए हुए हैं, तो वो है उनके हस्बैंड जी। तो हमारे साथ ही होते हैं, हमारे पास तो हर वक्त होते हैं, हमारे भाईजान हैं। और आज आपको आपके भाईजान से मिलवाऊंगी। इनका नाम ही भाईजान रखना है हमने, ठीक है। मुझे आज तक इनका नाम नहीं पूछा। मुझे सिर्फ इनका भाईजान पता है। हमजा माइक देना जल्दी से। अच्छा ओके भाईजान, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबको पता है आप लंबे खड़े होके मत बताया करें। सबको पता है नईमा जी आपसे कद में, आपके सामने खड़ा ये ना बोले आपने सिर्फ ये दिखाना था कि मैं नईमा से लंबा हूँ। अब मैं आपको जानती ही नहीं क्या, खानदान में 4 लोग आपकी बात करेंगे। हाय देखा मेरा भाई, वैसे ही बात करते, मेरे तो अपने बच्चे करते। खानदान कहाँ से? बड़े तेज है। अच्छा, मैं वो जो इश्क माशूकी की बात करती हूँ ना कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, इश्क खत्म नहीं होता, वो इस आदमी का नहीं खत्म होता है, अपनी बीवी के पीछे पागल है भाईजान। ऐसा हमने देखा है इनको हर ब्रेक में आके, हर ब्रेक में आके। असल में ये पागल तो चलो वो आप लोगों को फील होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। लेकिन मेरे कंटेंट राइटर यही है असल में। आज मैं ऑन एयर बता रही हूँ। कंटेंट राइटर नहीं, आपकी जिंदगी के राइटर यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आपकी जिंदगी खूबसूरत इसलिए क्योंकि ये आपको बहुत प्यार, अल्लाह का इज्जत, शुक्र है, हाँ। इश्क, ख्याल सब कुछ करते शुक्र हैं। अल्लाह वो जो चाहिए ना एक औरत को, वो कंप्लीट पैकेज है आपके हस्बैंड माशाल्लाह। और मेरी बहन को अल्लाह ऐसी खुश रखे। अच्छा मुझे बताया, अभी गई हुई थी कश्मीर 10 दिन के लिए, ठीक है ना, तो आपको और आपके छोटे को छोड़ गई थी, बेटे को पीछे। तो आपने घर में काम शाम तो किया होगा? देखें, जो ज़रूरत होती है वो तो इंसान को सबको करना चाहिए, तो हम भी हाँ, ज़रूरत तो के अब मुताबिक। किचन की सफाई कैसे की? मुझे पता है खाते पीते घराने के कबाब फ्रिज में रखे होंगे, निकाल के तले होंगे, कोई डीप फ्राइंग भी हुई होगी, कोई सालन भी बना होगा, आता वाता तो सब कुछ है। सुगड़ बीवी के मियाँ को सारा काम आता है, इतना मुझे पता है। अच्छा, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे करना नहीं पड़ता। फिर ये सब कुछ 10 दिन का अरेंज करके गई थी। हाँ, अब वो जब वो सारी चीज़ें जो अरेंज थी, जब आपने किचन में की हैं, हल्की फुल्की गन तो हर एक से हो जाती है। प्याज काटने पे जाओ तो छिलके पड़े हो जाते हैं। वो मैं इस चीज़ को ना समझता हूँ कि ये घर में भी हो ना, इवन बच्चे हों, मुझे नहीं बुरा लगता कि अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है। हमने अपने बड़ों से यही सीखा है। मेरे नाना अबू जो थे वो जब देखे ना घर में कोई गंदगी पड़ी हुई है, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, और वो किसी को नहीं कहते थे, वो खुद उठ के ना उठाना शुरू कर देते और थे। करना चाहिए, मियाओं को हाथ बताना चाहिए बेगमात का। इनकी आदत यही, मैं बता देती हूँ, इनकी आदत यही है फिजा। अगर कहीं पे पड़ी है ना चीजें, कपड़े पड़े हैं, कहीं पे कोई चीज पड़ी, कपड़े धुले, इन्होंने उठाना शुरू कर देना। इनको उलझन होती है, बिखरे हुए घर से उलझन। कभी खुदा ना खासा जाला लगा, जिस अब मैं ज्यादा बिजी हो गई हूँ, मैं अपने हस्बैंड की तारीफ चले बता देती हूँ खुद ही, तो ये ब्रश उठा के खुद ही शुरू हो जाते हैं कि, और किचन में अगर बर्तन बिखरे हुए हैं, नहीं माँ, आवाजें आना शुरू हो जाती। हालांकि मेड है मेरे पास, बच्चे हैं, मैं खुद करती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी बिजी लाइफ में भी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। किचन का हाल क्या है?
बस इनको पता नहीं है ना कि कौन से बर्तन रखे कहाँ पे हैं। वो खड़े होके रखवाने, शेल्फें साफ करवानी, और बस। और अभी तो बल्कि मैं चलो आपने बुला लिया अचानक इनको, पूछते हैं ना, वही मैं 10 दिन का मैं राज पूछूं, जल्दी बता दें फिर हम आगे जाएंगे। नहीं। क्या किस तरह से किचन की सफाई रखी आपने? नहीं, 10 दिन देखें, सारी दुनिया को नईमा बताती हैं कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी। तो मुझे तो इनके साथ ज़िंदगी गुजारते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए। तो इन 25 सालों में हम तो यूज्ड टू हो गए इन चीज़ों से। कैसे की किचन की सफाई बताएं? किचन की प्रॉपर हमने जैसे जो तरीकाकार होता है, नंबर 1 तो हमने किचन गंदा ही नहीं होने दिया। वैसे अगर करना पड़ा, चूल्हा किससे साफ किया आपने? चूल्हा साफ करने के लिए इन्होंने रखी हुई हैं सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं मेरी, कि इस्तेमाल किस तरह करना है। वैसे तो ये मैं आपको सच बताऊं कि हम घर के अंदर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या करते हैं? हमारे घर में कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े के साथ हम उसको इस्तेमाल करते हैं। कपड़े से सफाई करके फिर उस कपड़े को वॉश करते हैं। अच्छा। और फिर उसको बाहर धूप में सुखाते हैं। धूप लगाते हैं। लोग गीला ही किचन में छोड़ देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उससे भी बड़ी बदबू होती है। उसको बाहर हमने तार के ऊपर डाल देना, और फिर ताकि उसके हाइजीन का जो प्रॉब्लम है वो। और रोटी का कपड़ा वगैरह क्या करते थे? पीछे धोते थे खुद ही? जी, रोटी का कपड़ा तो वो आती थी, मेड आती थी। तो मेहरबानी उसकी। तो धोना धुलवाना मतलब जो भी है करवाते थे। प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आज तक अपने घर में कभी हॉट पॉट जो है उसको गंदा नहीं देखा। अच्छा। हॉट पॉट की प्रॉपर सफाई करके उसको उल्टा करते हैं हम, मतलब सीधा नहीं रखा होता, उसको भी अच्छा हवा लगा देते हैं ताकि उसको उसका रात को खाली कैप उतार के साइड पे रख देना। वाह। प्रॉपर एक एक चीज़। और फिर मैं इनको जो देखता हूँ कि ये सिरके का इस्तेमाल सफाई में करती हैं, कि सिरके के साथ चीज़ों को ना हफ्ते में 1 दिन लाजमी, वेरी नाइस। हाँ, ताकि उसके जो जर्म्स हैं वो सारी चीज़ें। अब ये सारे टोटके हम पूछेंगे। इस कैमरे पे ब्रेक लेना भाईजान आपने, क्योंकि आप फिर जरा गायब हो जाएंगे। आपकी बेगम जो है वो अपने चमत्कार दिखाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ऑन एयर मेरे साथ बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ऑडियंस बहुत सारी देखती है। मेन पर्सन एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। और आपने ब्रेक का कहा है, तो अब चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद ओवर टू फिजा और नाइमा। ऑलराइट, टेक अ ब्रेक। आ गए वापस हम ये किचन के हाइजीन के ऊपर आज बात करने लगे नाज़रीन। और किचन के हाइजीन के लिए नईमा जी आज बहुत सारी रिसर्च जो है, टोटके जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और मुझे लगता है किचन की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोचें आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई घर का बड़ा, कोई घर के ऐसे किचन में जैसे दाखिल हो और बदबू आए, आपको गंदगी दिखे, हाइजीन ना हो, तो कुछ नहीं अच्छा लगता, गंदगी लगती है। आपका अगर स्टाफ भी काम कर रहा है तो आपने अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, बताना है कि आपने अपने किचन को कैसे साफ़ करना है। तो आज बताते हैं आपको। सबसे पहले मुझे बताइए कि पहले ज़माने में जो किचन साफ़ होता था नईमा जी, ठीक है, आज के ज़माने में जैसे किचन की हाइजीन सफाई करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? पहले ज़माने में ये था कि हम नेचर के करीब थे। जो हमारे तवे थे, जो हमारी देगचियाँ थी, जो हमारे चूल्हे थे, वो मिट्टी के थे। आजकल जिस तरह आप बताते हैं ना कि कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर निकालें कि आप मिट्टी में एटलीस्ट अपने पाँव रखें। उस वक्त हमारे हाथ पाँव सब कुछ मिट्टी में होता था, उसमें कुदरती शिफा है। और थोड़ा सा ताज़ा पकता था, ताज़ा खाया जाता, उसी वक्त चूल्हा साफ़ हो जाता था। झाड़ू लगा के हमारी माएँ हमेशा साफ़ करके ना नीचे झाड़ू लगा के फिर हमेशा चूल्हे के पास बैठती थी। आजकल है कि बस हमने जाना है किचन में, और किचन में जाके बस दब 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 जो भी कुछ करना है, और काम वाली जाने किचन जाने, फिर जो वो कर रही है, उसका मन आ रहा है वो कर रही है। और रात भी कहती होती थी कि तपड़ी लगा के तब तो किसी के किचन में जाओ तो खुशका जो है रोटी का इधर पड़ा हुआ होता है, इधर पड़ा होता है, सारे कपड़ों पे बिखरा होता है, पाँव के नीचे आटा। तो देखे ना, हम बेकदरी कर रहे हैं ना, इसीलिए रिज़्क कम हो रहा है, बेहुरमती हो रही है, रिज़्क की बेहुरमती हो रही है, इसीलिए रिज़्क कम हो रहा है। और ये सारी घर में औरतें जो मैं कहती हूँ जो फुआड़ है ना, तो उनकी सासों को चाहिए उनके कान पकड़े मरोड़े के, भाई तुम्हारे घर से तुम्हें अम्मी ने सिखा के नहीं भेजा था, ये सुगड़ बना तो तुम्हारे माँ के साथ से तुम्हें सीख के आना चाहिए, मैं क्या सिखा रही हूँ आजकल। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल बजा अपनी जगह पे, लेकिन आज के लिए टाइम ही नहीं आता ना कि सासुओं के कान खींचने का फुर्सत मिले। पहले वाली सासें खींचती थी। हाँ, पहले वाली सासें खींचती होंगे। नहीं, देखिए हमारी तो माँ नहीं खींची, हमारी माँ ने ये तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना कि कोई सास खींचे आगे से, माँ ने खींच के भेजा, सख्तियां करके टाइम पे लगाया हुआ था। अच्छा, आजकल एक और बात देखिए, पहले जो हम साबुन से पहले जमाने में जो बर्तन, किचन का मैंने बता दिया, किचन में झाड़ू लग के हमेशा बर्तन साफ करके किचन के पास, चूल्हे के पास बैठा जाता था। फिर जो बर्तन धोए जाते थे, पहले जमानों में आग जलती थी, धुआं उठता था। सबसे पहले आंखें खराब नहीं होती थी, वो आंखों का एक आप जिस तरह हम डालते ना ड्रॉप, आंखों में जलन होती है, पानी आता, कहते आंखें साफ हो गई, वो कुदरती साफ रहती थी। पहले जमाने में थी कभी आई साइड वीक? नहीं थी ना। ये था धुआं जो था वो आंखों के लिए एक, आप कहें कि एक ड्रॉप था,
एक बहुत अच्छी चीज थी, आँख साफ हो जाती, आँख साफ होती। फिर जो लकड़ी जलती थी उसकी जो राख होती थी, राख से बर्तन धोए जाते थे। पहले जमानों में जो साबुन बनता था, साबुन के साथ और राख के साथ जो बर्तन धुलते थे ना, उसमें जो चर्बी होती थी, अब तो पता नहीं क्या कुछ केमिकल्स आ गए, उसमें जो चर्बी होती है वो जानवर के जो होती है ना चर्बी, उसका ऑयल होता था उसके अंदर, वो सेहत के लिए ठीक था। अब तो हम बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो गए, इसलिए हमारी जिंदगियां भी आधी रह गई हैं। ठीक है, जितनी सांसें वो पूरी करनी है, लेकिन आज के ज़माने में भी उसका अल्टरनेट मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो शो करवाऊंगी। देखिए, इससे आप सब वाकिफ हैं, अरीठे से। इससे शैम्पू बनती है, मैंने बालों वाला। इसका पहले मैं आप लोगों को ना, सॉरी हटाइएगा ज़रा, ये देखिए ये अरीठा है, ठीक है, ये मैंने इसका 100 बनाया। आप बना सकते हैं, ये देखिए महंगे महंगे आप खरीद रहे हैं डिटर्जेंट, ठीक है, अच्छे से अच्छे, सिर्फ उसमें है क्या, वो केमिकल है, सारा केमिकल है। और ये आपके सामने देखिए कितना अल्लाह ताला ने हमें कुदरती साबुन दे के भेजा है। नीरा शैम्पू टाइप निकलता है। हाँ, सारा का सारा देखिए, थोड़ा सा मैंने भिगो के रखा हुआ है। मैं इसके बहुत बार, कम से कम हफ्ते में 3 बार इसे करती हूँ, जब मेरी बारी होती है खड़ी होकर काम वाली पे करवाती हूँ। ये आप लोगों के सामने, इसको मैं इस तरह करके, सिर्फ ये कि जिस तरह हम झाग बनाते हैं ना, ये देखिए झाग का भर गया है, दिखा दो इसको, ये झाग का फुल भर गया है। अभी इसी के साथ सबसे बड़ी, अगर आप इस पे अमल करना शुरू कर दें, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो करें, 2 बार तो करें। अब देखिए ये स्टील का गिलास है मेरे पास, ये आप लोगों को लाइव अब मैं रिजल्ट दिखाऊंगी। ये कपड़े का भी मैं करूंगी। ये देखें, ये एक तो जो बड़ी बीमारी किचन में है ना, इसलिए मेरे हाथ में, इसलिए मैं बता रही हूँ, सबसे बड़ी बीमारी किचन में जो स्पंज वाले आप लोगों, वो सबसे बड़ी बीमारी, उसको जाते जो सुन रहा है, जो देख रहा, फेंक दे उनको घर से। हाय, एक सेकंड, एक तरफ स्पंज होता है और एक तरफ ये लगा होता है। ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना, ये ठीक है, आप इसको धो के इस्तेमाल करें, ठीक है, ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये बर्तन को हमारे निशान तो नहीं लगा देगा प्लेट्स में? ये देखो स्टील का गिलास है। जैसे इस तरह की प्लेट्स कुछ लोग डरते हैं कि खराब कर देगा, वो तो नहीं करेगा? नहीं, मैं बताती हूँ किन बर्तनों के लिए, किन चीजों के लिए। अच्छा, ये अभी आप लोगों को सामने पहले मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम ना गुजर जाए आप लोगों का टाइम, कुछ आज मैं लेट हो गई हूँ। गिलास की पहली सूरत हाल आपने देख लिया, अभी देखिएगा सफाई, अभी देख ली। और ये देखो झाग उठ रहे हैं ना, बकायदा ये झाग उठ रही है, रीठे से कर रही है, ये देखिए, सिर्फ जस्ट रीठा और कोई चीज ही कोई नहीं। लो फिजा, पानी डालो इसके अंदर, बस इतना सा मलना है। हाँ, तो और क्या, इतना सा ही मलना है। अच्छा, हाँ जी, ये निकाल दें, ये थोड़ा सा ये निकाल दें चीजें इसके अंदर से, टब के अंदर हम धो देंगे, जल्दी से इसको निकाल दें। ये इसके अंदर देखिए, अभी भी इसका सोप जो है वो लगा हुआ है। पहले ज़मानों में होता ये था, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, हांडियाँ, उन पे मिट्टी लगाई जाती थी, ठीक है ना। अभी देखिएगा, लो पानी डाल दो मेरी बहन। चलें, पहले बर्तन भी ऐसे क्लोज कीजिएगा जरा, ये क्लोज कीजिएगा, ठीक है? फिजा आप इसका ना क्लोज करें तो मैं धो दी हूँ। इसका सोप देखती रहे आप साथ। ग्लास का क्लोज है? हाँ, चलें, ओके, डाल दे। ओह, अब देख लें, डाल दे पानी डाल दे। चलें जी, वाह, अब इसमें आप अपना मुंह देख लें बेशक, इसकी खुशबू चेक कर लो फिजा। ये स्टील का मैंने आप लोगों के सामने ये डेमो दिया, ये देखिए इसके अंदर ये आपको झाग, हमें काला पानी जैसे गंदगी सारी सब डर्ट निकल उतर गई गई है, ये देख लें, ठीक है ना, गिलास चमकता हुआ आपके सामने है। आप लोग हफ्ते, ये कुछ भी नहीं, कितने का, 10 रुपए का भी। क्या बात है, थैंक यू, आई लव द आइडिया। ये देखिए, इस भाग दौड़ में हमने अपने जो मैदे हैं उनको खत्म कर लिया। सबसे बड़ी बीमारी जो किसी भी, मैं किसी कंपनी का किसी उसका नाम नहीं लिया, डिटर्जेंट सारे जो है ना, वो सारे सेहत के लिए मुज़िर। उसकी वजह पता क्या, हमने छोड़ा हुआ है अपने किचन को काम वालियों पे, मेड्स पे। तो उसकी ये कि वो करती क्या है, पानी 1 मिनट और मैं बता दूं, काम वाली आपकी शादी हो गई है, हाँ, आप रिश्तों की कमी नहीं होनी थी। ये जरा 1 मिनट और, ये अभी देखिए लोग देख रहे हैं, आपका शो हर जगह देखा जाता है, ठीक है। ये एक और मैं करूंगी अभी, काम वालियां कैसे बर्तन धोती, उन पे गौर करें, उनको अच्छा, देखें। ये उसके अंदर डिटर्जेंट अभी तक वैसे ही लगा हुआ जैसे हम, हाँ, वैसे ही लगा हुआ। अब ये पकड़ो ना जरा, मैं दिखाती हूँ, आप लोगों ने गौर करना है। ये चीज पहले इसको नोट करें, ये चीज आप लोगों को बीमार करी। लेट से आपने अपना डिश वॉशर लगाया है ना, अब काम वाली कैसे धोती है, ये ऐसे धोया और ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया। अब जो साबुन आप इस्तेमाल करवा रहे हैं किचन में, उसकी लेयर इसके अंदर बाकी है, उसके अंदर केमिकल लगे हुए हैं। जब आप इसमें पानी पिएंगी तो वो आप अंदर लेके जा रही हैं, जिसकी वजह से बीमारी बन रही है।
जिसकी वजह से आपका मैदा तभी खराब वो हो रहा है, अंदर इधर बैठ भी जाते हैं, वाइट सी लेयर भी बन वाइट जाती सी है। लेयर भी आपने बैठ देखा जाती होगा है। ना और कुछ मैंने ग्लासों किस में। तरह धोया, मैंने इस तरह रगड़ के धोया। आप खड़े होकर उनको ट्रेनिंग दें और गाय बगाए उनको चेक करें। ये मैं आप लोगों को गारंटी कर रही हूँ कि जहाँ से बीमारी, क्योंकि जो सेहत है वो किचन से है, जो ज़िंदगी है वो किचन, जो खूबसूरती है वो किचन से है, और जहाँ से हम अपनी सेहत खराब करें वो भी किचन है। गिलास भी चमक गया वैसे, गिलास ये बाबा देखिए ना चमक गया। ये देखिए अब मैंने धोया इस तरीके से। आपको मैं बर्तन धोने का तरीका बता रही हूँ। अपनी मेड्स को, जिनको आप सिर्फ बैठे होते कहते हैं पानी ला के दें, वो पानी आपको वो सादा धुले हुए सिंपल यूं खंगाले हुए गिलासों में लाके, उसके अंदर केमिकल की लेयर होती है। जो एक चला हुआ है ना डिजीज एच पिलोरी, वो कहाँ से एच पिलोरी कोई अंदर से थोड़ा पैदा हो रहा है, बाहर से आ रहा है। हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आप रखिए, अपने आप को आप हेल्दी बना सकते हैं। आप कोशिश करें, आप नॉन स्टिक का इस्तेमाल मैं कहती हूँ तुरंत कर दें। क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, हैं? मैं सही कह रही हूँ। क्यों? वजह? देखिए जब नॉन स्टिक स्टार्ट में आया कोई था ना, नया झटका दे जाती हैं। अब नॉन स्टिक क्यों? मैं लोगों बता रही को हूँ मसले ना, ये हो जाते लोगों हैं, को उनसे तरीका खाने नहीं नहीं पता। पकते। हाँ जी, नहीं तरीका नहीं पता यार लोगों क्या? को। जब नॉन स्टिक आया था ना, हाँ। उसकी कोटिंग के लिए उसके साथ स्पेशल उन्होंने उसके स्पंज दिए थे, हाँ, याद छोटे है, छोटे, हाँ। याद है ना? अब कहाँ है वो? लोगों ने अपने तौर पे इन पे रगड़े मारना शुरू कर दिए। वो रगड़ रगड़ के ना उनका वो खत्म कर कूचियां दिया, मार देते हैं कूचियां मार देते। वो कूचियां मार मार के वो सारा हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं, इसलिए हमारे मैदे खराब हो रहे, इसलिए हमारी सेहत खराब हो रही। फिर अच्छा। कहते हैं कि हम खूबसूरत भी, हमारे बाल भी अच्छे। जब आपका अंदर नहीं ठीक होगा तो आपके बाल, आपकी स्किन कैसे ठीक तो होगी? हम तो इतना महंगा बर्तन लेकर आते हैं, अगर देखा जाए तो आपको पता है नॉन स्टिक किसी सारे दो- बर्तनों में सबसे महंगा बर्तन होता सबसे है। महंगा। आप तांबे के बर्तन इस्तेमाल करें, आप पीतल के बर्तन इस्तेमाल करें, नहीं तो सबसे सस्ता अवेलेबल जो वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। मिट्टी की हंडी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? मिट्टी का मिट्टी कुंडा का इस्तेमाल तवा और करें। फ्राई पैन तो नहीं आता ना। अब मिट्टी का अंडा फ्राई चिपक पैन आ जाता गया। है तो नहीं, उसके नहीं। लिए फिर क्या करें हम? ये भी हमें बताएं। मिट्टी का फ्राई पैन आ गया, ठीक है। अभी तक मिट्टी का तवा में, हाँ मिट्टी का आ गया, फ्राई पैन आ गया इजीली, ठीक है। हंडी है मिट्टी की, घड़ा है मिट्टी का। आप अंडा तलने के लिए वो मिट्टी वाला सही है फ्राई पैन, अगर कहीं अवेलेबल है? हाँ मैंने देखा है, वो सही है। क्यों? एक बात पता है क्या, पॉट होता है, ठीक है। मेरे पास मिट्टी की हंडी में, मैंने तो उसमें अंडा बनाया, वो तो ठीक बन गया। अब उसी तरह का फ्राई पैन भी होगा, लाजमी बात है होगा। तवा अभी तक मैंने नहीं देखा है, लेकिन तवा तो लोहे का होता है ना। नॉन स्टिक का तवा ना इस्तेमाल करें, लोहे का तवा इस्तेमाल करें ना। लोहे का तवा इस्तेमाल करें, सादा चीजें इस्तेमाल करें। लकड़ी का कोशिश करें, लकड़ी का एक दफा तो आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो पक्का हुआ खाना खाएं। जिस तरह ये कोयला रखा है, देखिए बचपन में हम, आजकल जो महंगे महंगे जाके आप लोग खाते हैं ना। कोयले की बात बाद में बताइएगा, मैं इधर से ही नहीं निकल रही हूँ यार अभी तक। मैं कह रही हूँ मेरे नॉन स्टिक के बर्तन अब क्या मैं जाया कर दूं? कितना पैसा लगाया था मैं, नहीं, पहले क्यों नहीं ख्याल बताया? रखिए। सारे मेरे पैसे जाया हो जाते हैं, उसके बाद आप आके मुझे कहानियां बताती हैं। नहीं, मैं कहानियां नहीं बताती। मैं पहले इनसे ही पैसे लूंगी, मेरे बर्तन जाया करवा रही हैं। आपके भी जाया हो गए नॉन स्टिक ना, आप पकाए अब उसमें कह रही हैं। मिट्टी की हंडियों में पकाएं, मिट्टी के बर्तनों में पकाएं। ब्रेक ले लें, वापस आ जाएं फिर अल्लाह बताते की हैं। कसम नॉन स्टिक में। ओके जी, वेलकम बैक। नईमा जी हमें बता रही है किचन साफ़ करने के ज़बरदस्त टोटके, और अब हम पूछेंगे क्योंकि कुछ गंदगी यहाँ पर हुई, आपको बताते वक्त कुछ काम यहाँ पे बिगड़ गए थे हमारे भी। हर किचन में थोड़ा सा गंद तो हो जाता है, उसको साफ़ करने के लिए देखें यहाँ पर उन्होंने क्या किया। ये हमारा ना एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना, जिस चीज़ में झाग उठते, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो हैंड वॉश है, चाहे वो डिश वॉश है, चीज़ें वही अच्छी होती हैं, ठीक है। ये नेचुरल तरीके से झाग मैं आप लोगों को पहले भी बना के दिखा चुकी हूँ, अब फिर बना रही हूँ। करना क्या, हमने किचन की शेल्फें ख़राब हो गई हैं, ठीक है। जिस तरह चिकनाई लग गई है, चूल्हा ख़राब हो गया आपका, और आपकी शेल्फ सारी की सारी, या किचन के सामने से जो हमारी जो होती है ना किचन की दीवार के ऊपर जो टाइल्स लगी होती हैं, सबको आप लोगों ने इस तरीके से करना है। ये मैंने दीवार के जो टाइल है वहाँ पे भी तो छींटे पड़ते हैं। देखिए सादा मीठा सोडा डाला है, सिर्फ 2 रुपए में इलाज है, ये कोई बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। ये देखिए आप लोगों ने ये डाला, ये देखो फिजा, ये साथ में अगर लेमन है तो लेमन डालें। लेमन डालने के बाद, या आपके पास हर घर में होता है ये सिरका, ये देखें, ये वही शू शू शुरू हो गई ना जो हम कोल्ड ड्रिंक में हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक में हो जाती है। ये साथ में ये कपड़ा लिया आपने, कपड़े के साथ कपड़ा कैसा मलमल का लिया? ये मलमल का लिया। जो आप बात कर रही थी ना कि नॉन स्टिक के बर्तन हम किससे अब वॉश करें, क्योंकि वो तो साथ साथ में डिश वॉशर हमारा नहीं आ रहा है। अच्छा। जो सॉरी डिश वॉशर कह रही, जो कपड़ा था, आप मलमल के कपड़े से नॉन स्टिक के बर्तन ना सादा तरीके से साफ करें, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अच्छा। हाँ ये देखिए अभी आपका ये आधा चूल्हा आपने गंदा रखना है ताकि डिफरेंस दिखाएं। हाँ डिफरेंस दिखाएं। ये शेल्फें भी हमने इस तरीके से साफ की है। आप ये कपड़े के साथ किया करें। कपड़े के साथ जब आप करेंगे ना इसको, तो फिर आप अपना कपड़ा धोएं और धो के बाहर डाल दें, सादा तरीके से। सादा जिंदगी में सादगी लेके आए, ठीक है। जिंदगी में सादगी लेके आएंगे तो 2-4 साल जी लेंगे सही तरीके से।
वरना फिर जीना तो है, फिर वो जीना जो होगा वो अजियत वाला होगा। ये अभी यही देख लें ना आप, हाँ ये देख लें सारा ही उतर गया है। ये सादा कपड़ा, अब वाह, इसकी शाइन भी आ गई। अभी आप इसकी शाइन चेक कर लें लाइव। आप लोगों का चूल्हा साफ कर दिया मैंने, देख लें। भाई मेरी बात सुने, देखिए महंगे महंगे लिक्विड जो हैं वो हर कोई आप तो ये नहीं देखिए। अफोर्ड कर सकता, तो घर में हाँ सफाई के लिए अगर ये सारी चीज़ें आप लोग इतने महंगे बाजार में लिक्विड स्प्रेज मिलते हैं, मुझे पता है ना कि कितनी आफत लगी हुई है, अगर ये सस्ते टोटके है और ये साफ सुथरे सादा। हाइजीन है, खुशबूदार चमकदार, देखें आपके किचन को अभी रखते हैं आप अपनी शेल्फ को चेक कर लें, और ये कीड़ियों से भी बचाता है, आपको पता है कीड़ियों shelf से पे भी छोटे-छोटे बचाता है। कीड़े चलते हैं ना, वो नहीं चलेंगे अब वो आप। भूरी कीड़ियां जो काटती और पता भी नहीं लगने देती। आप ये देख लें, अरे वाह, और ये मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ी देर और रखते हैं ना तो उसके तो ये बाद और मजा आता है और इसका। ज्यादा मजा आना। 10-15 भी मिनट देख छोड़ लें दें ना, इसको। अभी देख लें जरा, ये है देखिए ना? साफ सुथरा किस तरह शाइन कर रहा है ये। हाँ, और 10-15 मिनट छोड़ देंगे और तो ये भी इसमें- और भी और करना इसमें पड़ेगा। अभी फर्क चेक कर लें आप, हाँ। लाइव अभी सिर्फ ये अर्जेंट मैंने करके दिखाया, 10-15 शाइन मिनट कितनी आ छोड़ गई, दें। शेल्फ पे भी देखें शाइन कितनी आ ये गई। देखें शेल्फ भी किस तरीके से साफ हो गई है, चमक गई है। तो ये छोटे छोटे काम आप अपनी सुपरविजन में एटलीस्ट करवाएं, अपने मेड्स अगर आपने रखी हुई हैं, जिससे अब मेरे पास भी टाइम नहीं होता, कम होता है, लेकिन मैं ये जरूर करती हूँ। दूसरा एक और जो जरूरी काम मैं करती हूँ वो पता है क्या है, जब बर्तन धो लिए बास्केट के अंदर, पहले होता था हमेशा धूप लगवाई जाती थी बर्तनों को, धूप में रखते थे हमारे बर्तन, तो उसमें क्या कि कुदरती वो जरासीम किलर है जो ऊपर है ना, जो सूरज है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट लगती थी उनको। हमारा ये कॉन्सेप्ट तो, और बीमारियां भी नहीं थी। अब मैं ये करती हूँ कि जब मैं धोती हूँ ना बर्तनों को, उसके ऊपर उबलता हुआ गर्म पतीला जो है, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल दिया या थोड़ा सा सोडा डाल दिया, कोई भी चीज़ डाल के मैं बर्तनों के ऊपर डलवा के और उनको धूप में रखती हूँ। हफ्ते में मैं 2 बार ऐसे लाजमी करती हूँ। अच्छा, वो जो चम्मच वगैरह होते हैं ना जो स्टील के और ऐसे खूबसूरत, उनको भी मैं कह रही थी कि उसमें जो है ना हल्का सा पानी, इस तरह के पानी ये में देखें, नमक, जैसे ये मैंने सिरका डाल के रखे हुए इसी तरीके से, इस तरीके सिरका, से रख नमक, लें, नींबू डाल वरना के रखें। उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डालें और बर्तनों को धूप में रख दें। बर्तनों की शाइन चेक करें। मैंने अब प्लीज बताएं, वो जो गीले बर्तन कैबिनेटों में रखते हैं, गीली कढ़ाइयाँ, गीले बर्तन, गीली प्लेटें, गीले चम्मच लोहे के, वो सब बताएं क्या- उससे क्या बीमारियां होता है वहीं बताएं। से फैलती, बीमारियां वहीं से फैलती, जहां पे फिर देखें जब आपकी बहुत सारे घरों में मैंने ऐसे देखा है कि वो जब रखते हैं ना बर्तन, उसके नीचे पानी जमा हो के फिर वो साफ बर्तन भी नहीं करते, उसके नीचे एक लेस और उसके अंदर जरासीम, और गंदगी। आप अपने किचन का जो सिंक का पाइप है ना, कभी आप उसको चेक करवाइएगा। पाइप ही है, वो कह रही है जो सिंक के नीचे जो पाइप सिंक लगा के- होता है ना, वो वाला पाइप, वो वाला नाली पाइप, के साथ, नाली के साथ जो लगा था, उसको भी देखें 2-3 महीने में आप चेंज करवा लें, 3 महीने में नहीं तो फिर आप ये काम जरूर करें, रात को उसके अंदर मीठा सोडा और लेमन या सिरका डाल के सुबह उबलता हुआ पानी डाल दें, एटलीस्ट उसको साफ करें। इसी तरीके से आपने चम्मचों की, प्लेटों के ऊपर नीचे जो चिन के रख देते हैं, उसके अंदर जरासीम पैदा होते हैं। जहां पे पानी खड़ा होता है ना, वहां पे बैक्टीरिया जरूर आते हैं फौरन अच्छा, से। कोई जल्दी से टिप बता दें, आखिरी लास्ट मिनट है, जो एक और हमें ऐड कर दें, इतनी सारी बातें बताइए, 1 मिनट के अंदर हो जाए। अच्छा, ये कोयला आप लोग देख रहे होंगे कितनी देर से कि कोयला रखा हुआ है, बाकी चीज़ें मैं फिर किसी प्रोग्राम में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ये कोयला मैंने इसलिए रखा हुआ है कि किचन के अंदर ख़ास तौर पे चीज़ों की स्मेल हो जाती है, फ्रिज के अंदर स्मेल हो जाती है कि आटा रखा है, दूध रखा है, साथ में चीज़ें रखी, आपस में स्मेल मर्ज हो जाती है। तो आप लोगों ने ये कोयला इस तरीके से कोयला जलाना, सिंपल लकड़ी वाला कोयला, इसके ऊपर फौरन से जब पानी में डालेंगे ना, तो इस तरीके की दरारें आ जाएंगी। ठीक है, ये कोयला आप फ्रिज में एक साइड पे रख दें, किसी चीज़ की आपस में खुशबू नहीं लगेगी, चाहे वो दूध रखा है, साथ में सेब रखा है, आम रखे, खुशबू आपस में, जिस तरह कहते हैं ना आम की खुशबू दूध में आ गई है या सेब की खुशबू आ गई, नहीं होगी। इसी तरीके से किचन में भी आप इसको ना 2 जगह पे जरूर रख दें कि एक तो ये सारी की सारी जो नमी होती है उसको सक कर लेता जला है, के इसको ऐसे? हाँ, इसी तरीके से जला के सक कर लेता है, और दूसरा ये कि किचन में स्मेल नहीं फैलने देता। एक और अच्छा, मैंने फ्रिज में बेकिंग सोडा रखा हुआ है। बेकिंग सोडा बेस्ट है, बहुत अच्छा बेकिंग सोडा भी। अच्छा, लेकिन कोयला- क्लोजिंग पे कोई आखिरी बात बोलना है, जो ये आखिरी बता रही है बात- क्या है? हाँ, आखिरी बात ये है कि किचन की कैबिनेट जो बास्केट्स होती है, उनसे बीमारियां बहुत फैलती है। हमेशा किचन की बास्केट के ऊपर शॉपर लगा के रखें, और रात को कौन सी बास्केट की, वो जो कचरे की कह रहे हैं? कचरे की अच्छा। बास्केट जो है ना, उसके ऊपर शॉपर लगाएं ताकि उसका कचरा, और ऊपर ये लेमन, बचे हुए लेमन जो होते हैं, ये रख दिया करें। इससे ये होगा कि उसकी जो बैड स्मेल है, जो बैड बैक्टीरिया, वो नहीं बाहर आएंगे। ये हमेशा की इसके बचे हुए जो लेमन के छिलके वो ऊपर रख दिया करें, उसमें से बजाय बदबू के खुशबू ही आएगी। वाह,
आपके पास से भी बड़ी आ रही है। Thank चले you. जी, हम आपको मिलते हैं कल, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। क्या ज़बरदस्त नुस्खे बताएं, टोटके बताएं। मैं कहती हूँ सारा शो एक तरफ, इस सेगमेंट को ज़रूर वॉच करें। अपनी बेटियों को भी दिखाया करें ताकि वो सुगड़ बने, किसी के घर जाएं तो साफ़ सुथरा रखें किचन। किचन से सारा निज़ाम चलता है। और अभी हमारी ब्रेकें चलेंगी। बाय बाय।